हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमसीडी एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों का विलियमसन का इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारों का समुद्रा इंस्टीट्यूट का भी आ चुका है और बहुत सारों का एंग्लो का भी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे डीसेलेक्ट हो चुके हैं इसमें। तो मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ आज जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर एक घबराने वाली बात है, अगर आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं करी है 3-4 महीने बैठ के, तो घबराने वाली बात है। जाके किताब खोल के पढ़ना चालू कर दीजिए आप, ठीक है। और मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं 4-5 महीने से और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई। तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आपने कम से कम 10 कंपनी में अप्लाई कर रखा होगा कुल मिला के और आपकी प्रिपरेशन 100% अच्छी है, तो मान के चलिए 4-5 कंपनी तो आपको रिजेक्ट करेंगी ही करेंगी। इसलिए नहीं कि आप उनके काबिल नहीं है उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, इस बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इंटरव्यू वाला है, उसकी बीवी से झगड़ा हो गया सुबह सुबह, तो आपका तो इंटरव्यू पिट गया पूरा। समझे? इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है, आपका इंटरव्यू पिट गया भाई पूरा का पूरा। उसमें कोई चांस ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, सामने वाले के हाथ में। बोर्ड का एग्जाम है, समझ रहे हो? अब कैसे भी हो रहा है बोर्ड का एग्जाम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई कैसे चाह रही है गवर्नमेंट। इंप्रूवमेंट वाले हैं उनके साथ देख रहे हो क्या क्या हो रहा है भाई। इंप्रूवमेंट वालों को बोल रहे हैं बाद में लेंगे। अब बताओ, बच्चा पूरी तैयारी कर चुका है, प्राइवेट कंपनीज को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा एक भी प्राइवेट कंपनी को जिनके आप नाम जानते हो कि किसी इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट वाले बच्चे का सिलेक्शन ना हो उसी कंपनी में, ठीक है। वो तो जितने एलिजिबल पहले बच्चे आ गए उसी में से बेस्ट चूज कर लेगी। अगर 12th के बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट पहले आ गया, उसी के बेसिस पे पटाख से चिपका देगी वो अपनी कंपनी में बच्चे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इस बात से याद रखना। उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, उन्हें तुम्हें जवाबदेही नहीं करनी। उन्होंने थोड़ी कहा था तुम उनके पास आओ, कहा था क्या? तुम खुद गए थे ना, अपने आप गए थे ना। मुझे इस फलाना कंपनी में जॉब करनी, मुझे ढिमाका कंपनी में जॉब करनी, आप गए हो ना। समझो इस बात को, लेवरेज उनके पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। अब गवर्नमेंट ने आपको चाप दिया, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग। कभी इंटरनेट चाप रहा है, कोई गवर्नमेंट चाप रही है, तो हार मानने वाली बात नहीं है। ये 4-5 महीने की लड़ाई है, इसको पूरा लड़ना है, थोड़ी बीच में हार के खत्म। मैच ओवर, ये ओवर नहीं होता जब तक आप स्पॉन्सरशिप नहीं ले लेते। परंतु आपने प्रिपरेशन अच्छी करी हो। मैं उन बच्चों से बात नहीं करना चाहता बिल्कुल भी जो पढ़ाई नहीं करना चाहते और फ्री में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं किसी कंपनी में। तो प्लीज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मतलब आपके लिए है ही नहीं ये बात। मतलब क्या, तुम सिलेबस तो कंप्लीट किया, तुम्हें ले लूं। तुम खुद अपनी कंपनी में खुद को नहीं लोगे। तुम अगर खुद के कंपनी के मालिक हो जाओ ना, तुम खुद को नहीं लोगे अपनी कंपनी में कि मैं कैस लायक हूँ ना लायक। मुझसे बॉयल्स ला पूछा जा रहा है, मैं चार्ल्स ला बता रहा हूँ। चार्ल्स पूछा जा रहा है, बॉयल्स बता रहा हूँ। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मुझे सारी टर्म नहीं पता। मुझे नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन नहीं आती, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं आता, मुझे सिंपल से एलिमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते, सिंपल से काइनेमेटिक्स सॉल्व नहीं। तुम तो खुद ही नहीं लोगे अपने आप को भाई। तुम तो छोड़ ही दो उस वीडियो को, तुम्हारे लिए है ही नहीं है। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई, देखो हार मानने वाली बात नहीं है यहाँ पे। 10 कंपनी में अप्लाई किया, 4-5 आपको पक्का रिजेक्ट मारेगी। और इसलिए नहीं कि आप उनके एलिजिबल नहीं थे, कभी कभी हो सकता है आपका दिन खराब हो, बट मोस्टली आपका इंटरनेट कभी खराब हो गया, कभी आपका इंटरव्यू का दिमाग खराब है, कभी आपके क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का दिमाग खराब है, कभी कुछ भी हो सकता है यार। देखो बहुत सारी रैंडम एलिमेंट्स हैं और ये तो बस शुरुआत है। आप समझिए, आप शिप पे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होगा? तब तो और बुरी। मतलब अब तो आप सेलिंग कर रहे हैं, आपने इतने पैसे लगा दिए, लोन ले रखा है, तब क्या होगा? तो ये सब छोटे छोटे झटके हैं, आगे तो लाइफ में इससे बड़े बड़े भयानक भयानक झटके आने वाले हैं भाई। और लाइफ इज नॉट फेयर भाई, ये मत मानना कि लाइफ फेयर है। लाइफ इतनी सी भी फेयर नहीं है भाई। तुम जो अपने साथ है उस चीज को हैंडल कर सकते हो, तुम कैसा रिएक्शन देते हो वो बात मैटर करेगी। रोने धोने वालों को कुछ नहीं होता भाई लाइफ में, वो सब रोते धोते रहते हैं। उनको आए क्यों भाई प्राइवेट सेक्टर में? रोने धोने वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, वहां सिक्योरिटी है, वहां सब कुछ है, पर वहां भी तुम अच्छा नहीं कर पाओगे भाई। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर रोने धोने वाला एटीट्यूड है, सेलेक्ट ही नहीं होगे। पहली बात, पहुंचना तो दूर की बात, सेलेक्ट ही नहीं होगे भाई। तो गवर्नमेंट जॉब में भी सिक्योरिटी है, पर वहां भाई मार बहुत ज्यादा है। यहाँ 40,000 बच्चे में 12,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ 40,000 में 4 या 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो वहाँ मार ज्यादा है भाई। तो मेहनत वहां कर लो। अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, जॉब में मजे चाहिए, तो वहां मेहनत करो। वहां यहाँ तुम्हें
चार्ल्स बॉयल्स नहीं आ रहा, वहाँ पूरी 11th-12th पढ़नी पड़ेगी, पागल हो जाओगे एक बार में। पता लगेगा एनडीए एग्जाम दिया किसी ने तो पता ही होगा आपको कैसा होता है। पर मुद्दे से ना हटते वापस आते हैं कि आप रोइए धोइए नहीं, और आप अपने अगले स्पॉन्सरशिप के एग्जाम की तैयारी करिए। और कंपनीज आपको रिजेक्ट करेंगी, आपको मानना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी ये बात यार। 12th पास बच्चे हो, समझ जाओ, समझदार हो, 12th में आ गए हो, 18 साल के हो गए हो, 17 साल के हो गए हो, समझो बात को। लाइफ फेयर नहीं होती है बिल्कुल भी, और कंपनीज आपको रिजेक्ट करेंगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 भी करेंगी आपको, ठीक है। पर आपको एक कंपनी चाहिए अच्छी, तो 10 पे फोकस मत मारो, हर को एक एक्सपीरियंस की तरीके से लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है ना, तो अगले एग्जाम की तैयारी करो भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा इस बार। पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा भाई, पढ़ना चालू करो तुम अभी से। ये मत सोचो इस कंपनी में ये आता है, तुम स्क्रैच से स्टार्ट करो भाई पढ़ाई, क्योंकि इसमें तो वैसे भी नहीं होगा तुम्हारा, अच्छी कंपनी में नहीं होगा भाई ऐसे। मैं तो देख रहा हूँ ना, रोज बच्चों से बात करता हूँ भाई, क्या धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तुम तो वैसे ही सेलेक्ट नहीं होगे भाई, ऐसे सेलेक्ट नहीं हो गया आप। मैं बता रहा हूँ स्क्रैच से पढ़ना चालू करिए अपना 12th का सिलेबस या 11th का सिलेबस रिवाइज मारना चालू करो, जिससे जो अगला बैच आ रहा हो उसमें कम से कम अच्छा करो। वरना पता लगा थोड़ा मोड़ा इसमें पढ़ लिया, थोड़ा मोड़ा उसमें पढ़ लिया, दोनों में नहीं हुआ, फिर एक साल फिर हो गया। क्योंकि एमसीटी 6 महीने में होता है, और बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मतलब प्रेशर में रहोगे हमेशा भाई देखो। और जैसे एज बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप नहीं लगेगी, फिर तो घर वाले को पता ही है क्या करते हैं, नौटंकी मचाते हैं आपके साथ, ठीक है। डराने का मकसद नहीं है भाई, एग्जैक्टली चीज़ें बता रहा हूँ साफ साफ। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ चुके हैं वो ये माने, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसको समझना पड़ेगा कि कंपनीज आपको रिजेक्ट करेंगी, आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही कंपनी से अच्छी। और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है भाई, उन्हें घबराना नहीं है, उन्हें पढ़ना अभी से चालू कर देना चाहिए, जिससे अगले बैच तक, अगले बैच में कंफर्म ऐसा ना हो कि सेम सिचुएशन में आप अपने आप को पाओ, मैं यहाँ भी अनपढ़ था, मैं वहाँ भी अनपढ़ रह गया, ऐसा ना हो आपके साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।